एक साधक ने प्रश्न पूछा है। कहते हैं कि बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, क्या करें। जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठते हैं, एक तो रोना आना शुरू हो जाता है और दूसरा बहुत गंदे थॉट्स आते हैं। क्या कारण है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। आपने कभी अपनी ज़िंदगी को अगर एकांत में बैठकर देखने की कोशिश की हो तो पता चलेगा कि कोई भी घटना, कोई भी ऐसा कृत्य जो हम करते हैं, वह घटना, वह कृत्य हमारे अंदर प्रभाव डालती है और विचार पैदा होते हैं। उस घटना, उस कृत्य से जुड़े हुए न जाने कितने विचार पैदा होंगे और वो सब विचार हमारे ही अंदर सबकॉन्शियस में बैठे हुए हमारे डेटा में से आते। डेटा यानी हमारा अनुभव, हमने जो कुछ भी देखा है आँखों से, कभी भी देखा हो, और हमने जो कुछ सुना है कानों से, और जो कुछ हमने पढ़ा है, वह सब का सब हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। जब भी कोई घटना, कोई कृत्य उस डेटा से मेल खाती है तो वह डेटा हमारे सामने आ जाता है और फिर अनेक अनेक विचार उठते हैं। कुछ दिनों पहले ही मुझे एक मेरे मित्र ने पूछा था, उनकी बेटी घर से बाहर कहीं पढ़ रही है, दूसरी जगह। लेकिन जब भी कोई घटना इस तरह की घटती है लड़कियों के साथ, टेलीविज़न में आती है, सोशल मीडिया में आती है, समाचार पत्रों में वो पढ़ती हैं, किसी के अपने यार दोस्तों के थ्रू उनके कानों में पड़ती हैं, सुनती हैं, बातचीत करती हैं, उनके अंदर अपनी बेटी को लेकर भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। उन्होंने मुझे इस संबंध में प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों होता है। यह भी ऐसे ही होता है क्योंकि हमारा लगाव, हमारे इमोशन, हमारा झुकाव, हम आत्मिक रूप से अपने बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे घर से बाहर हैं तो एक असुरक्षा पैदा होती है। जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है, असुरक्षा तुरंत घेर लेती है। तुरंत वो घटनाएं हमारे अंदर एक मैनिफेस्टेशन पैदा कर देती हैं। एक इस तरह का विचार मन में पैदा हो जाता है जो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ होता है, जबकि कोई लेना देना नहीं है। घटनाएं तो न जाने कितनी घट रही हैं, लेकिन क्योंकि हमारा राग, हमारा झुकाव, हमारा मोह, हमारा लगाव हमारे बच्चों से है, उनकी असुरक्षा के प्रति हम चिंतित हो जाते हैं। यह साधारणतः ऐसा ही होता है। अब बात इतनी ही नहीं है, जब अपनी असुरक्षा पर बात आ जाएगी तब ध्यान भी नहीं आएगा उस बच्ची का। तब यह लगेगा कि ठीक हुआ कि वो घर से दूर है, यहाँ तो असुरक्षित हैं हम। माना लड़ाई छिड़ गई, माना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि अब आपको घर के अंदर रहना है। कभी भी कोई बम गिर सकता है, कभी भी कोई मिसाइल गिर सकती है। जब इस तरह की घटना घटती है तब हम क्या करते हैं? तब हम अपने को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। उस समय यह ध्यान भी नहीं आता।
कि वो कहाँ होगा तो सुरक्षित होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे ऊपर आन पड़ी है। इस तरह के विचार मन में घूमते रहते हैं क्योंकि हम असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम दूसरे से जुड़े हुए हैं, राग में हैं, मोह में हैं, तो उनकी सुरक्षा के प्रति हम चिंतित हो जाते हैं। और जो कुछ भी विचार हमारे अंदर इस तरह के आते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बुरे विचार आते हैं, ये बुरे विचार कैसे आते हैं? ये बुरे विचार हमारे ही अंदर, हमारे अनुभव, हमारे कृत्यों का परिणाम है। ये कहीं बाहर से नहीं आते। यह हमारे ही राग का परिणाम है, यह हमारे ही मोह का परिणाम है, यह हमारे ही पिछले अनुभवों का परिणाम है। आपने देखा, रास्ते में चलते हुए अगर आपको किसी जानवर से कोई डर नहीं लगता, कुत्ते से कोई डर नहीं लगता, बिल्ली से कोई डर नहीं लगता, कुत्ता बिल्ली रास्ते में आ भी जाए तो आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के चलते रहते, उसके बगल से गुजर जाते, वो तुम्हें सूंघता है, तुमको छू कर चला जाता है, कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर डर बैठा हुआ है, क्योंकि उसे कभी कुत्ते ने काटा होगा, उसने कभी कुत्ते के काटने के बारे में अपने घर में सुना होगा, उसके घर में किसी को काटा होगा, उसने कुत्ते को काटते हुए किसी व्यक्ति को देखा हो अगर अपनी आंखों से, अंदर एक भय बैठ जाता है। ये उसके अपने अनुभव हैं। और जब भी कोई कुत्ता रास्ते में आएगा, उसे लगेगा कि अब वो कैसे रास्ते से गुजरे, कुत्ता काट सकता है। वहीं तुम्हारे आगे दूसरा व्यक्ति गुजर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना मस्त है, और वहीं हमें इतनी दिक्कत हो जाती है। क्या फर्क है? कुत्ता वही है, रास्ता वही है, सामने चलने वाला व्यक्ति, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें फर्क पड़ जाता है। यह सब हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये कहीं यह नहीं समझना चाहिए कि ये गलत थॉट मेरे को क्यों आ रहे हैं, या किसी और की वजह से आ रहे हैं। कोई और का कोई वास्ता ही नहीं है, यह हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, यह हमारे ही अंदर भरे पड़े हैं। ये भरे पड़े हुए थॉट किसी दूसरे व्यक्ति की इमेज, किसी दूसरी वस्तु की इमेज को सामने रखकर उसमें प्रक्षेपित हो जाते हैं, और हमें लगता है कि कहीं दूसरे से मिल रहा है यह सब कुछ। हमें लगता है कि ध्यान कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, हमें लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। और बुद्ध हमसे क्या कहते? तुम बचना चाहते हो इन सब से, तो वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान ही इसका हल है, और वर्तमान में आने के लिए ध्यान करना होगा। और ध्यान हम कर रहे हैं, लेकिन हम वर्तमान में नहीं हैं। ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान जैसे ही ध्यान करते हैं, जैसे ही हम बुद्ध की बताई हुई विधि के अनुसार अपनी सांसों को देखने लगे अगर, तो तुरंत ही हम पास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे मन को आदत पड़ी हुई है भूत में देखने की, झांकने की, उसको रिलीव करने की, बार बार उस चीज को दोहराने की आदत पड़ी हुई है। उसने कभी गाली दी थी, किसी ने कभी कोई गलत बर्ताव किया था, कभी किसी ने मारपीट करी थी, और वही चीज़ें आएंगी जिनसे हम आहत हुए हैं। वह चीज़ें बहुत कम आएंगी जिनसे हमें खुशी मिली, जिनसे हमें अच्छा लगा, जिनसे हमें सुख मिला, बल्कि वह चीज़ें ज़्यादा आएंगी जहां हम, क्योंकि हमने उन चीज़ों को जिससे हम पीड़ित हुए हैं, उन चीज़ों को गहरे में दबा कर रखा है, उनको बार बार हमने रिलीव किया है, बार बार हमने उनको अंदर ही अंदर संजोया है, बैठाया है, बार बार उनको कुरेदा है। और जो अच्छी बातें हुई हैं उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए तो फिलोसोफर कहते हैं कि अगर पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव बातों को अपने अंदर से निकालो, पॉजिटिव बातों को अपने अंदर रिलीव करो,
उन बातों को सोचो जहाँ खुशी मिली थी, जहाँ सुख मिला था, जहाँ मन प्रसन्न हुआ था। लेकिन मन वहाँ नहीं जाता, मन वहाँ जाता है जहाँ दुख, चिंता, परेशानी, मारपीट, पीड़ा, रोना, चिल्लाना सब कुछ हुआ था। वहाँ जाता है मन, क्योंकि मन के अंदर बदला लेने की भावना बैठी हुई है। और जिस व्यक्ति ने भी हमारे साथ गलत किया, जैसे ही ध्यान करते वो सामने आ जाता है, उसकी वो बातें सामने आ जाती हैं। क्योंकि ध्यान में वही चीज सामने आती है जो अंदर गहरे में घाव करे हुए है। सुख घाव थोड़ी करता है, खुशी घाव थोड़ी करती है। और हमारे अंदर सुख, खुशी, आनंद, उसको हमने जगह ही नहीं दी। हमने जगह अपने अंदर दी अपनी पीड़ा को, हमने जगह अपने अंदर दी अपने दुखों को, हमने अंदर अपने जगह दी उन घटनाओं को जिनसे हम सबसे ज़्यादा आहत हुए। क्यों? क्योंकि हम बदला लेना चाहते, नहीं ले पाए, कमज़ोर पड़ गए। इसलिए जब ध्यान करते हैं तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, क्योंकि जैसे ही मन रुकता है, शांत होता है, वो तुरंत उन चीज़ों को आगे रख देता है कि देखो तुम यहाँ ध्यान करने में लगे हो और तुम्हारे साथ यह हुआ था। ध्यान करने में हम वर्तमान में होते नहीं, और ध्यान तब तक नहीं घटित होता जब तक हम वर्तमान में नहीं होते, पल में नहीं होते। पल पल ध्यान घटता है, पल पल ध्यान में होना होता है, और हम हमेशा ही पास्ट में रहते हैं या हम भविष्य में रहते हैं। हमें लगता है कि कल को रोटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कल को हम बूढ़े हो जाएंगे, कौन हमारा ख्याल रखेगा, कल को हमारी जो भी हमने डिपॉजिट्स किए हुए हैं वह सब मैच्योर हो जाएंगे, उस समय हमारे पास पैसा होगा, उस समय हम सुखी होंगे। या भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है, बच्चे पैदा होंगे, भविष्य के लिए, भविष्य में हमारा सहारा बनेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई करनी है, यह करना है, वो करना है। मन हमें भविष्य में ले जाएगा या हमें भूत में ले जाएगा जहां हम दुखी थे। हम कभी भी वर्तमान में नहीं रहना चाहते अब, जबकि भूत की कोई अनिवार्यता नहीं, जबकि भूत का अब कोई लेना देना नहीं। जो घटना घटनी थी वो तो घट गई, और भविष्य जो कभी हो चाहे न हो, इस पल के बाद अगला पल हो ना हो, लेकिन हम भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। एक हद तक ठीक है, लेकिन जब आदत हो जाती है, और आदत में हम सब हैं, हम एक हद तक थोड़ी प्लानिंग करते हैं, हम तो लगातार प्लानिंग करते हैं भविष्य में, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, और देख रहे हैं कि हर पल प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, हो कुछ और जाता है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जहां पटक दिए गए हैं, जिस दुनिया में हमें पटक दिया गया है, जिस दुनिया में हम अपने कर्मों के वजह से आ गए हैं, वहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ सब कुछ ही अनित्य है। जो हम चाहेंगे वो घटित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारा अपने हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन हम यह कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में हो, हम नियंता हों। लेकिन हम नियंता हो नहीं सकते। न तो हम अपनी ज़िंदगी की नियंता तब रहे कि हम यहाँ कैसे आए, अपने से आ गए हों, अपने से हमने चूज कर लिए हों, अपने माँ बाप अपने से चूज कर लिया हो, अपना घर बार अपने से चूज कर लिए हों, वह घटनाएं जो हम चाहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और न ही ऐसा भविष्य में होगा, क्योंकि भविष्य में मौत कभी भी आ जाएगी, हमारे चूज करने के हिसाब से नहीं आएगी। न तो जन्म हमारे हिसाब से हुआ, न मृत्यु हमारे हिसाब से होगी, हमारे समय के हिसाब से होगी। लेकिन बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में जो श्रृंखला है, जो पड़ाव है, जहाँ हम हैं वहाँ हम अपनी नियंता बनना चाहते हैं। बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्थिर रहना होगा। बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान में ठहरना होगा। बुद्ध नियंता बने, लेकिन हम नियंता नहीं है। लेकिन हम नियंता बनने की कोशिश कर रहे हैं बिना ध्यान साधना के। हम नियंता बनने की कोशिश कर रहे हैं बिना यह जाने समझे कि हम कैसे नियंता बन पाएंगे, बिना यह जाने समझे, बिना यह विधि लिए हुए, बिना यह विवेक जागृत किए हुए कि भूत और भविष्य
मैं अब कुछ नहीं रखा, सिर्फ इस पल में ही जीवन है। इसलिए वो घटनाएं जो हमने अंदर संजो कर रखी हैं, वो गलत ही विचार आते हैं, क्योंकि अच्छे विचार नहीं आते, क्योंकि अच्छा तो हमने करने की कभी कोशिश ही नहीं की। हम तो दब गए अपनी पीड़ा से, हम तो दब गए अपने दुखों से, हम तो दब गए अपने उन घटनाओं से, जिन घटनाओं के कारण हम सबसे ज़्यादा आहत हुए हैं, जो हमारे हिसाब से नहीं हुई। और हमारे हिसाब से कब घटना घटती है? हमारे हिसाब से हम खुशी चाहते हैं और थोड़ी बहुत मिल भी जाती है, फिर भी लगता है कि अभी हमारे हिसाब से तो नहीं मिली। अगर किसी ने हमारी हेल्प कर भी दी, मदद कर भी दी, तो हम यही सोचते हैं कि इसने मदद कर तो दी, अभी हम और लायक थे, अभी हमें और मदद मिलनी चाहिए थी। हम कभी भी उन घटनाओं को, उन सुखद पहलुओं को, सुखद अनुभवों को अपने दिल में इतनी जगह नहीं देते, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि ये हुआ तो, लेकिन ये और अच्छा हो सकता था, अभी हम और अच्छे लायक थे, लेकिन हमें मिला नहीं उतना, इसलिए वो वहाँ बैठी नहीं रह पाती। और दुख छोटा सा भी हो, हमें लगता है कि हमें क्यों आया, हमें तो नहीं आना चाहिए था, ये दुख से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, हम तो दुख से बचने के उपाय कर रहे थे। लेकिन हमारे उपाय करने से नहीं होगा, दुख सुख तो हमारे संस्कारों, हमारे कर्मों का परिणाम है, वो तो भुगतना ही होगा। लेकिन जहाँ भी कहीं से कोई सुख मिलता है, उसको हम संजो कर नहीं रखते। अगर सिर्फ सुख को ही संजो कर अगर हमने रखा हो, तो जिस समय भी हम एकांत में होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, तो सुख ही हमारे सामने, वह सुख के अनुभव, वह सुख के विचार ही हमारे सामने आएंगे। लेकिन हमारे सामने दुख का विचार, क्योंकि इतना बोझ, इतनी पीड़ा, इतनी घबराहट, इतना डर हमारे अंदर बैठा हुआ है उन घटनाओं का, क्योंकि कौन चाहता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घटे। और हकीकत क्या है, दुर्घटना तो घटेगी, माँ भी मरेगी, बाप भी मरेगा, ये घर परिवार वैसा ही नहीं रहेगा, यहाँ हमें कोई छोड़कर भी जाएगा, कोई अपना भी बनेगा, यहाँ हमें रोग भी आएंगे, तकलीफ भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, यहाँ हमारे जानने और हमारे नज़दीकियों को भी घटनाएं घटेंगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। लेकिन हम सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ भी ना हो, हम सिर्फ ऐसे ही रहें जैसे सब कुछ वैसे का वैसा ही, एक कल्प वृक्ष हमारे पास हो और हम जो भी डिमांड करें वो हमें मिलता रहे और हम वैसे के वैसे ही बने रहें। इसीलिए तो स्वर्ग सुख की कल्पना करते हैं हम, क्योंकि स्वर्ग में इसी तरह की कल्पनाएं, इसी तरह की घटनाएं घटती है, वहां कुछ भी दुख नहीं होता, स्वर्ग सुख उन्हें कहते हैं। लेकिन यह हकीकत नहीं है। इस मृत्यु लोक में तो क्योंकि मौत आनी ही है, दुख आनी ही है, घटनाएं घटनी ही है, और जिसके साथ भी हमारा जुड़ा हुआ है वो हमसे बिछुड़ेगा ही। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है, इसलिए दुख तो मिलना ही मिलना है। इसलिए ये संसार में दुख है या आर्य सत्य है। लेकिन हम दुखों को संजो कर रखते हैं और सुखों को संजो कर नहीं रखते, इसलिए दुख ही हमारे विचार बनकर हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि हमने संजो कर रखे हैं वो, क्योंकि हमने बहुत पीड़ा अनुभव की है, हमें लगा है कि हम उस लायक नहीं थे, हमारे साथ क्यों ऐसी घटना घटी। फिर हम जाएंगे किसी ओझा के पास, जाएंगे किसी तांत्रिक के पास, जाएंगे किसी चमत्कारी व्यक्ति के पास, जाएंगे जो हमें बताए कि हम भविष्य में कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला है। कौन हमें बता पाएगा? वो आदमी खुद अपना भविष्य नहीं जानता, उसे खुद यह पता नहीं कि वो क्यों पैदा हुआ, उसे खुद यह पता नहीं कि कब उसकी मौत होगी, उसे खुद यह पता नहीं कि उसके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे बारे में बता देगा। और इन भ्रमों में, इन संकल्पों में, इन कुरीतियों में हम इस तरह से उलझ जाते हैं अपना भला करने के चक्कर में कि और भी बुरी तरह से नरक में घुस जाते और ये दलदल से निकल नहीं पाते। और जब कोई हमें ध्यान बताता है, जब कोई हमें कहता है कि तुम अपने मालिक हो, तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हें सुख अपने से ही मिलेगा, तुम सब कुछ लेकर ही आए हो, जब कोई बुद्ध के उपदेश हमारे कानों में पड़ते हैं, जब हम
कोशिश करते हैं करने की ध्यान, तो तुरंत ही हमारे सामने वही गलत विचार, वही गलत घटनाएं आगे पीछे घूमने लगती हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो घटनाएं हमें चिल्लाने पर, चीखने पर, रोने पर मजबूर कर देती हैं। वो घटनाएं, वो दुख, वो विचार बार बार हमें घेर लेते हैं। फिर वही इनसिक्योरिटी, फिर वही डर, भय, चिंता। काहे की चिंता है? जिस पल में तुम ठहरे हुए हो, ध्यान कर रहे हो, इस पल में अगर ध्यान में मौत भी आ गई तो फिर हम नीचे नहीं गिरेंगे, ऊपर को ही उठेंगे। क्योंकि ध्यान में जिसकी मौत होती है वो कभी भी नीचे नहीं गिरता। लेकिन हम ध्यान करते हैं, लेकिन डर, भय, चिंता, घबराहट हमें हो जाती है, क्योंकि हम टिक ही नहीं पाते वर्तमान में। और वर्तमान में टिकने की कला ही ध्यान है। और वर्तमान में जो टिका, उसी का भविष्य चला गया, उसी का भूत चला गया, उसी की आइडेंटिटी चली गई। आइडेंटिटी हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि आइडेंटिटी वर्तमान में नहीं बनती, आइडेंटिटी भविष्य और भूत की बनी है। वर्तमान की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि वर्तमान तो पल में ठहर जाने का नाम है। और जो वर्तमान में ठहरा उसकी क्या आइडेंटिटी है? वर्तमान में रुकने से आइडेंटिटी नहीं बनती। आइडेंटिटी जो भूत या आइडेंटिटी भविष्य है। कल को ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, कल मेरे साथ ऐसा हुआ था। यह जो मेरे साथ कल ऐसा हुआ था और कल ऐसा हो जाएगा, यह आइडेंटिटी बनाता है। वर्तमान में मैं हूं, बस सिर्फ इतनी सी बात रहे कि वर्तमान है। अब वर्तमान में तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए वहां आइडेंटिटी बनेगी कैसे? जब वर्तमान में कुछ घट जाता है तब वो भूत हो जाता है, तब आइडेंटिटी बनती है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर रहा हूं। इस पर क्या आइडेंटिटी बनेगी? मैं ध्यान कर रहा हूं। अब ध्यान में तो स्थिर होना होता है। जब स्थिर हो गए तो आइडेंटिटी का कौन बनाएगा? जब तक स्थिरता नहीं है तभी तक आइडेंटिटी है। जब स्थिरता आ गई, ठहराव आ गया, आइडेंटिटी चली गई। तब कोई भी गलत विचार भूत से है या गलत विचार भविष्य से है। डर, रोना, चिल्लाना या तो भूत की घटनाओं से है या भविष्य में घटना ऐसी घटेगी उसके डर से है। इसलिए जो कोई व्यक्ति वर्तमान में रुकने लगता है, ठहरने लगता है, ध्यान करने लगता है, अपने को रोकने लगता है, क्षण भर के लिए ही रोको। क्षण भर भी अगर रुकेगा तो क्षण भर के बाद ही अगला क्षण आने वाला है, फिर अगले क्षण रुकेगा। ऐसे ही हर क्षण रुकते रुकते धीरे धीरे ये सब गलत विचार, ये गंदे गंदे विचार अपने से ही चले जाएंगे, क्योंकि अब इनको हवा मिलनी बंद हो गई, अब इनको पानी मिलना बंद हो गया, अब इनको नरिशमेंट नहीं हो रही है। हम पालन पोषण करते हैं इनका, हम उन घटनाओं को बार बार रिपीट करते हैं जो हमारे साथ घटी हैं। चाहे हमारे पति ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन हमेशा ही उन गलत घटनाओं को ही हम बार बार रिलीव करते, अच्छी घटनाओं को नहीं करते। अच्छी घटनाएं तो भूत में भी होती होंगी, भविष्य में भी होंगी, यह हम कभी सोचते नहीं। हम सिर्फ उन गलत घटनाओं के बारे में ही, क्योंकि वो मन में दबी हुई हैं और इतने गहरे में दबी हुई, क्योंकि हम बदला नहीं ले पाए, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए, कमजोर पड़ गए। इसलिए अगर हमने कुछ किया होता तो हमें, हमारे मन को, हमारी आइडेंटिटी को एक तसल्ली होती कि हमने कुछ किया, हमने उसको मजा चखा दिया। वहां थोड़ी कुछ ऐसा होता है। जब हम पीड़ित हो जाते हैं तब घटनाएं नहीं होती हमारे हिसाब से, तो तब वो बार बार वो घूमती हैं हमारे अंदर, वो विचार पैदा होते हैं। इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि हम वर्तमान में ध्यान में टिकें, तो वर्तमान में रहें। नमो बुद्धाय।